पिताजी की टुक टुक। 90 का दशक चल रहा था। लोगों के पास मोटर गाड़ियों और बाकी सभी चीजों की सुविधा भी इतनी ज्यादा नहीं थी। सर्दियों की रात थी। पूजा चूल्हे में आग जलाकर खाना बना रही थी। उसके दोनों बच्चे चीकू और गुड्डी उसके पास में ही बैठे थे। तभी कोहरे को चीरते हुए एक रोशनी पूजा के आंगन की तरफ आ रही थी और लगातार टुक टुक की आवाज आ रही थी। चीकू और गुड्डी दोनों ही चूल्हे के आगे से खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाकर पापा पापा चिल्लाने लगते हैं। तभी अपने स्कूटर पर सवार मोहन घर के आंगन में स्कूटर को खड़ा करता है और स्कूटर से उतरता है। तभी चीकू और गुड्डी दोनों ही भागकर अपने पिता के गले लग जाते हैं। चीकू बोलता है कि पापा, आपके आने से पहले ही आपके टुक टुक की आवाज आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि आप आने वाले हैं। चूल्हे के आगे बैठी खाना बना रही पूजा गुड्डी से अपने पिता को गर्म पानी देने के लिए कहती है। गुड्डी जल्दी से अपने पिता के लिए गर्म पानी लेकर आती है। मोहन 2 घूंट पानी पीता है और फिर वो भी चूल्हे के आगे बैठ जाता है। तभी चीकू बोलता है कि पापा, आज आपने हमें टुक टुक पर घुमाया क्यों नहीं? हम दोनों कब से आपका रास्ता देख रहे थे कि आप आएंगे तो हमें टुक टुक पर घुमाएंगे। चीकू की बातें सुनकर मोहन बोलता है कि आज सर्दी की वजह से धुंध बहुत ज्यादा है। मैं बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे स्कूटर चलाकर घर आया हूँ। इस वजह से आज वो उन दोनों को स्कूटर पर झूला नहीं दे पाएंगे, पर कल सुबह जब वो काम पर जाएंगे तो उन दोनों को स्कूटर पर झूला जरूर देंगे। मोहन की ये बात सुनकर चीकू और गुड्डी दोनों खुश हो जाते हैं। अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मोहन पूजा के हाथ में रख देता है और कहता है कि ये आज तनख्वाह मिली थी तो ये उसी के पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रख लो। पूजा उन पैसों को होठों से चूमकर माथे पर लगाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद पूजा गरम गरम खाना मोहन, चीकू और गुड्डी को खिलाती है। पूजा और मोहन दोनों का एक छोटा सा घर था। मोहन एक दफ्तर में काम किया करता था जहां से उसे घर चलाने और अपने बच्चों की पढ़ाई लायक पैसे मिल जाया करते थे। उनके घर में ज्यादा सुख सुविधा तो नहीं थी, लेकिन घर में सुकून बहुत था। मोहन के पास अपने काम पर जाने के लिए एक पुराना स्कूटर था जिसे चीकू और गुड्डी टुक टुक कहा करते थे, क्योंकि वो जब भी चलता था तो बहुत ही ज्यादा आवाज किया करता था और मोहन के आने से पहले उसके स्कूटर की आवाज से पता चल जाता था कि वो आने वाला है। रविवार का दिन था। आज मोहन की काम से छुट्टी थी। सुबह की चाय पीने के बाद मोहन अपने स्कूटर को साफ कर रहा था। सबसे पहले वो उसे अच्छे से साफ करता है और उसके बाद उसे धोना शुरू कर देता है। तभी चीकू और गुड्डी भी अपने पिता के पास आ जाते हैं। चीकू बोलता है, पापा, क्या मैं भी आपकी मदद कर दूं? मोहन उसे प्यार से मना कर देता है। स्कूटर के सारे खुले हुए हिस्सों को देखकर गुड्डी अपने पिता से बोलती है, पापा, आपको पता है कि ये सारे हिस्सों को कैसे लगाना है? मोहन बोलता है कि बेटा, जब मैंने खोला है तो मुझे पता भी है कि इन हिस्सों को कैसे लगाना है, तभी तो मैंने खोलकर अलग किया है। गुड्डी और चीकू अपने पापा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और चीकू बोलता है, हमारे पापा तो एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, वो तो पूरा स्कूटर खोलकर फिर दोबारा से जोड़ सकते हैं। चीकू की बात सुनकर गुड्डी बोलती है, पापा, इस हिसाब से तो आप एक नया टुक टुक भी बना सकते हैं। आप मेरे और चीकू के लिए एक छोटा सा टुक टुक बना दो ना, फिर चीकू टुक टुक चलाया करेगा और मैं उस टुक टुक पर बैठा करूंगी। और हाँ, उस टुक टुक में न आपके टुक टुक जैसी आवाज नहीं होनी चाहिए। बातों ही बातों में मोहन का टुक टुक एकदम साफ सुथरा और चमकदार हो जाता है। तभी मोहन बोलता है, चलो अब मैं तुम दोनों को इस पर घुमाकर लेकर आता हूँ। मोहन स्कूटर को किक मारकर स्कूटर को चालू करता है, पर वो चालू ही नहीं होता। ये देखकर चीकू बोलता है कि पापा, लगता है आपके स्कूटर को सर्दी लग गई है, इसलिए वो चालू नहीं हो रहा है। चीकू की बात सुनकर गुड्डी हंसने लगती है और कहती है कि स्कूटर को भी कभी सर्दी जुकाम हो सकता है क्या? वो तो स्कूटर है ना, हमारी तरह इंसान थोड़ी है। मोहन लगातार कोशिश किए चला जा रहा था, पर उसका स्कूटर चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहां पर पूजा आती है और मोहन को स्कूटर पर
किक मारता देखकर बोलती है कि लगता है उन्होंने स्कूटर को ज्यादा पानी डालकर धो दिया है, इसलिए टुक टुक चालू नहीं हो रहा है। आप टुक टुक को थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दो, क्या पता पानी सूखने के बाद वो अपने आप ही चालू हो जाए। मोहन को पूजा की बात सही लगती है और वो अपने स्कूटर को धूप में खड़ा कर देता है। दोनों बच्चे ललचाई हुई आंखों से अपने पिता के टुक टुक को देखते रहते हैं कि आखिर कब टुक टुक शुरू होगा और कब उनके पिता उन्हें टुक टुक पर सवारी करवा कर लेके आएंगे। 1 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार मोहन फिर से अपने टुक टुक को किक मार के शुरू करने की कोशिश करता है और इस बार घर घर की आवाज के साथ मोहन का स्कूटर चालू हो जाता है। गुड्डी और चीकू दोनों ही स्कूटर चालू होते ही खुश हो जाते हैं। मोहन जल्दी से स्कूटर पर बैठता है और चीकू और गुड्डी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। चीकू और गुड्डी लपक के अपने पिता के साथ उनके टुक टुक पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद मोहन बच्चों को अपने टुक टुक पर बिठा इधर उधर घुमाने लगता है। मोहन के टुक टुक की सवारी चीकू और गुड्डी के लिए किसी एरोप्लेन हवाई यात्रा से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उनके लिए दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी उनके पिता का टुक टुक ही था, क्योंकि उस पर बैठकर उन्हें जो मजा आता था वो उन्हें किसी चीज में नहीं आता था। हर सुबह काम पर जाते वक्त और काम से आने के बाद मोहन अपने बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर इधर उधर जरूर घुमाया करता था। एक दिन बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी। चीकू और गुड्डी अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। मोहन घर आता है, लेकिन आज वो स्कूटर को अपने साथ खींचते हुए ला रहा होता है। चीकू और गुड्डी अपने पिता को स्कूटर को ऐसे खींचता हुआ देखकर थोड़े परेशान हो जाते हैं। स्कूटर को घर के आंगन में खड़ा करके मोहन घर के भीतर आता है। पूजा मोहन को सूखे कपड़े और तौलिए देती है। मोहन कपड़े बदलकर अपने बच्चों के पास आ जाता है और गुड्डी बोलती है, पापा टुक टुक को क्या हो गया? आप आज उसे ऐसे खींचकर अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? मोहन बताता है कि बारिश में हर जगह पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, जिस वजह से पानी के बीचों बीच ही उनका स्कूटर बंद हो गया और उसके बाद काफी कोशिश करने पर भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें स्कूटर को अपने साथ ऐसे घसीट कर लाना पड़ा। मोहन की बात सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे पर उदासी छा गई और अपने बच्चों का उदासी वाला चेहरा देखकर पूजा गुड्डी से बोली, क्या हो गया? तुम्हारा मुंह ऐसे लटक क्यों गया? गुड्डी बड़े ही उदासी भरे स्वर में बोली, अगर अब टुक टुक ठीक न हुआ तो फिर वो पापा के टुक टुक की सवारी कैसे करेंगे? चीकू बोलता है, पापा का टुक टुक अक्सर ही खराब हो जाता है, पापा को नया टुक टुक ले लेना चाहिए। तभी गुड्डू चीकू को कोहनी मारते हुए बोलती है, अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो नया टुक टुक ले लें। अभी हमारे लिए पुराना टुक टुक ही बिल्कुल नए टुक टुक जैसा है। अभी हमें नए टुक टुक की कोई जरूरत नहीं है। गुड्डी के मुंह से ऐसी सियानी सी बातें सुनकर मोहन और पूजा को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है। मोहन गुड्डी को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और बोलता है कि हमारा स्कूटर काफी पुराना हो गया है, हो सकता है कि जैसे वो आज बंद हुआ है उसका चलना थोड़ा मुश्किल हो, पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि टुक टुक फिर से चलना शुरू हो जाए। रात भर बारिश होती रहती है। चीकू और गुड्डी के दिमाग में बार बार अपने पिता के टुक टुक का ख्याल आता रहता है। सुबह जब चीकू और गुड्डी उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश थम कर आसमान में चमकता सूरज निकल गया है। मोहन अपने टुक टुक को साफ करके उसे खोल कर देख रहा होता है। चीकू और गुड्डी अपने पिता को टुक टुक को ठीक करता हुआ देखते हैं। दोनों काफी दूर खड़े होते हैं। तभी पूजा मोहन के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या टुक टुक अब चलने की हालत में नहीं है? मोहन एक कपड़े से अपने हाथों को साफ करते हुए बोलता है कि शायद अब इसका चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतने लंबे समय से तो मैं इसे चलाता आ रहा हूं और हमने जब इसे लिया था तब ये काफी पुराना था। क्या पता उन्होंने इससे पहले कितना चलाया है और अब तो बाजार में इसके अंदर का सामान भी मिलना बंद हो गया है। हर कोई बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा पुराना मॉडल है, इस वजह से इसका सामान भी नहीं मिलता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अभी तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपने लिए मैं नया स्कूटर ही खरीद सकूं। दूर खड़े हुए चीकू और गुड्डी अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के टुक टुक पर बैठकर
बहुत आनंद लिया था और टुक टुक के ऐसे खराब होने की बात सुनकर दोनों मासूम बच्चों का दिल टूट जाता है। चीकू और गुड्डी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास जाते हैं और गुड्डी अपने पिता के टुक टुक को हाथ से छूते हुए बोलती है, ये टुक टुक हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पापा। जब कभी भी हम इस पर बैठकर आपके साथ घूमते हैं तो हमें लगता है कि हम आसमान की सैर कर रहे हैं। गुड्डी की बात सुनकर चीकू बोलता है कि पापा आप नहीं जानते, कुछ लोगों के पास तो ये टुक टुक भी नहीं है, वो लोग तो बस पैदल ही जाते हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं जो हमारे पास ये टुक टुक है और इस टुक टुक को चलाने के लिए आप हैं। जितना प्यार हमें आपसे उतना ही प्यार हमें आपके टुक टुक से भी है। जब दूर से हम इस टुक टुक की आवाज़ सुनते हैं और हमें पता चल जाता है कि आप आने वाले हैं तो उस समय तो दिवाली के पटाखे की तरह हमारे दिल में खुशियों के पटाखे फूटने लगते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे रोते हुए मोहन के गले लग जाते हैं। टुक टुक के लिए अपने बच्चों का इतना प्यार देखकर मोहन भी भावुक हो जाता है। लेकिन सच बात तो यही थी कि टुक टुक भले ही एक स्कूटर था, पर था तो वो मोहन के परिवार का एक हिस्सा ही। शाम को मोहन टुक टुक को मैकेनिक की दुकान पर ले जाता है। मैकेनिक मोहन के स्कूटर को खोलकर देखता है और जवाब देते हुए बोलता है कि अब उसके स्कूटर का ठीक हो पाना बिल्कुल मुश्किल है। पहले तो फिर भी जैसे तैसे जुगाड़ करके उसने स्कूटर को चालू कर दिया था, लेकिन अब उस स्कूटर का ठीक होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मोहन अपने टुक टुक को घसीटता हुआ अपने साथ घर ले आता है। चीकू और गुड्डी हमेशा की तरह अपने पिता के टुक टुक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से उस पर बैठ जाते हैं। तभी मोहन बोलता है कि बेटा नीचे उतर जाओ, ये टुक टुक अब नहीं चलेगा। ये बात सुनकर गुड्डी और चीकू का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। तभी गुड्डी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारा टुक टुक अब क्यों नहीं चलेगा। मोहन अपनी बेटी को बताता है कि अब इसका ठीक होना संभव नहीं है। जिस सामान की स्कूटर को जरूरत है वो सामान अब बाजारों में उपलब्ध नहीं है। कुछ देर के लिए दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद चीकू बोलता है, अगर पापा आपका टुक टुक चल नहीं सकता तो फिर भी हम उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। ये टुक टुक हमेशा हमारे आंगन में ऐसे ही खड़ा रहेगा, भले ये चले ना, लेकिन मैं और गुड्डी फिर भी इस पर बैठकर वही आनंद लेंगे जो हम हमेशा लिया करते थे। अब से इस स्कूटर को आप नहीं बल्कि मैं और गुड्डी चलाया करेंगे। कभी गुड्डी इस पर आगे बैठा करेगी और मैं पीछे बैठा करूंगा, और कभी मैं आगे बैठा करूंगा और गुड्डी मेरे पीछे बैठा करेगी। पर प्यार हम अपने टुक टुक को उतना ही करेंगे जितना कि पहले करते थे। गुड्डी और चीकू इतना कहकर अपने पिता के टुक टुक को झट से जाकर अपनी बाहों में भर लेते हैं। ये भावुक सा नजारा देखकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गुड्डी और चीकू के पिता का टुक टुक अब उनके आंगन में ऐसे ही खड़ा रहता था। सुबह शाम गुड्डी और चीकू अपने पिता के टुक टुक पर बैठकर उसे चलाने की एक्टिंग किया करते थे और अपने मुंह से टुक टुक की आवाज निकाला करते थे। ये देखकर पूजा कभी कभी तो बहुत ज्यादा हंसा करती थी और कभी कभी उन दोनों को भी याद किया करती थी जब मोहन पूजा को बिठाकर उस टुक टुक पर घुमाया करता था। पूजा भी वक्त मिलने पर आंगन में खड़े मोहन के टुक टुक पर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद किया करती थी। मोहन का स्कूटर भले ही कहने को एक मशीन था, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे की जितनी भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी वो सब बहुत ही ज्यादा अनमोल थी। गुजरते वक्त के साथ आखिरकार मोहन के पास इतने पैसे जुड़ जाते हैं कि वो एक नया स्कूटर ले सके। मोहन अपने नए स्कूटर को अपने घर लेकर आता है और साथ ही मिठाई का एक डब्बा भी लेकर आता है। पूजा आरती उतारकर नए स्कूटर का घर में स्वागत करती है, जिसके बाद मोहन अपने बच्चों को और अपनी बीवी को मिठाई खिलाता है। लेकिन नए स्कूटर के आ जाने के बाद भी मोहन का वो पुराना टुक टुक जिस पर बैठकर बच्चे आनंद लिया करते थे, उसका सिलसिला अब भी यूं ही चलता जाता है। नए स्कूटर के आ जाने पर भी बच्चों को लगाव अपने पिता के पुराने टुक टुक से बिल्कुल भी कम नहीं होता है।